दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। और आज दोस्तों चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। सेकेंड फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होने जा रहा है और आज है 27 अप्रैल और आज जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। दोस्तों इस फेज 2 के चुनाव में पश्चिम बंगाल के 142 सीट्स पर वोट पड़ने जा रहे हैं और इन 142 सीट्स का गणित क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो फेज 2 है इसमें कौन किस पर भारी पड़ने जा रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों फेज 2 में 142 सीट्स हैं। अब इन 142 सीट्स में 2021 के विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, वो 123 सीटें जीती थी और 142 में दो क्षेत्रों में ये पूरा चीज विभाजित है। एक है साउथ बंगाल, दक्षिणी बंगाल, और एक है ग्रेटर कैलकाटा। ग्रेटर कैलकाटा में है 35 सीटें और साउथ कलकत्ता रीजन में है आपको 105 सीटें। तो दोनों मिला के हो गया 142। और इसमें से जो ग्रेटर कैलकाटा का जो एरिया है जहां पर 35 सीटें हैं, यहां पर ममता बनर्जी का प्रदर्शन 2021 के चुनाव में लाजवाब रहा था। 35 में से 34 सीटें जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती थी। एक सीट पर एसएफआई का कैंडिडेट जीता था और भारतीय जनता पार्टी को यहां 0 सीटें मिली थी। तो ये जो ग्रेटर कोलकाता एरिया है इसमें ममता बनर्जी का जबरदस्त प्रभाव है और इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये एक कमजोर कड़ी साबित होता हुआ दिख रहा है। जो दक्षिणी कोलकाता में है वहां पर 105 सीटें हैं, उस 105 सीट में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीती थी और बाकी सब जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीती है। अब दोस्तों देखिए, ये मैं मानने को तैयार हूं कि ये जो सेकेंड फेज है मोदी के लिए सबसे मुश्किल भरा फेज है, ये मैं मानता हूं और आप सब भी इस चीज को मानेंगे। लेकिन इसके साथ हम लोग एक चीज और मानते हैं कि जितने भी कड़ा चीज होता है या मेहनत वाला चीज होता है वो मोदी और अमित शाह के ही हिस्से आए हैं। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। दोस्तों 2014 से पहले इस देश में हर एक घर में टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी। ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन मोदी जी ने इस काम को योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट किया और आज हर घर टॉयलेट है, ऐसा सबको मालूम है। 2014 से पहले गरीब लोगों के पास अपना बैंक खाता भी नहीं होता था। इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं? और लोग बैंक जाने से डरते थे। मैं खुद स्वयं पढ़ा लिखा था, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो अकाउंट खुलवाने में इतनी दिक्कतों का सामना होता था कि आप पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल वाला काम था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार 2014 में आते हैं, सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं जनधन योजना, और एक साथ सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, गरीब लोगों के घर घर जाकर बैंक खाता खोले हैं। तभी तो इतना बड़ा देश में सुधार कार्यक्रम चल रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट टू पीपल हो रहा है। बिना जनधन के इट वाज नॉट पॉसिबल। तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो जानते हैं कि ये चीज मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीजों को ही करने का नाम अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। 2019 में या 2014 में ही भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 में से 75 सीटें जीत जाती हैं। किसी ने कभी कल्पना की थी? 2019 में पश्चिम बंगाल में ही 42 में से 19 सीटें लोकसभा की जीत जाते हैं। किसी ने कभी कल्पना की थी? नहीं। यही मुश्किल काम करने के लिए ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि भारत का जो नेतृत्व है अपने हाथों में रखे हुए हैं। और मैं जान रहा हूं कि पिछला जो चुनाव हुआ है फेज 1,
इस फेज 1 के चुनाव में जो 152 हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 110 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। मेरे हिसाब से तो 125 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन मैं अमित शाह की बात मान के चल रहा हूं कि उन्होंने कहा 110 से ज्यादा सीटें, तो चलो 110 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। तो क्या फेज 2 में फेज 1 का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएंगी? आपको क्या लगता है? मैं तो कोलकाता से आ रहा हूं, वहां का नज़ारा देखकर आ रहा हूं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो टीएमसी के समर्थक हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोकल हैं, बात बात पे लड़ने को मरने को उतारू हैं। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था सेंट्रल फोर्सेस ने वहां कर रखी हैं, उनके सामने टीएमसी के गुंडे बेबस हैं। उनके सारे अरमानों पर पानी फिर रहा है। वो गाना गा रहे हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं, वो गाना गा रहे हैं। उनका भी था कि इस बार भी टीएमसी को हम इतनी भारी बढ़त दिला देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस ने जो वहाँ किया है, दक्षिण कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता में जो काम हुआ है, वो अभूतपूर्व है। आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेटर कोलकाता, जहां पिछला बार भारतीय जनता पार्टी 0 थी, इस बार वहां कमल खिलेगा दोस्तों। कमल खिलने की पूरी संभावना है, और 1-2 पर नहीं, अच्छे खासे सीटों पर वहां कमल खिलेगा। जो पिछला बार टोटल था ना 18, इस 142 में टोटल 18 था। इस बार ग्रेटर कोलकाता में ही आपको 18 खिलते हुए दिख जाए तो ज्यादा बुरा मत मानिएगा, ये मैं बता रहा हूं। और फिर साउथ कोलकाता में जहां पिछले बार 18 था, वहां अगर 50 पार कर जाए तो बुरा मत मानिएगा भाई साहब, मैं बता रहा हूं। ये पूरा गणित फिट हो चुका है, पूरा हिसाब सेट हो चुका है, मैं बता रहा हूं। और आप मेरी बात को कहीं पर कॉपी पर लिख के रख लीजिएगा। इस फेज में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 70 सीट आने जा रहा है, कम से कम 70। मैं लोगों का मिजाज देखकर आ रहा हूं, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो भीड़ आ रही है, अमित शाह का जो रोड शो कर रहे हैं, उसमें जनता का समर्थन जो मिल रहा है, और टीएमसी वाले जो गुंडे हैं उनकी विवशता को देखते हुए ऐसा लग रहा है जिस तरह देखिए फर्स्ट फेज में बिना किसी हिंसा के चुनाव संपन्न होता है। बिना फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के बीच में मात्र एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडे ने हत्या कर दी है। इसको देखिएगा दोस्तों, इस चीज को समझिएगा। टीएमसी के गुंडे का सफाया बहुत जरूरी है। वो जितना सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं, जितना उनको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, दोस्तों एक जोर आपने लगाया है, एक धक्का और मारिए, ठीक है ना, एक धक्का और दो और टीएमसी का जो बंधन है वो तोड़ दो, ये मैं कहूंगा। और एक हल्का शपुस आप मारेंगे तो बीजेपी 70 प्लस पार यहां कर जाएगी। तो 110 इधर 70, 182, ये मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि इसको आप लिख कर रख लीजिए। 182 भारतीय जनता पार्टी को आने जा रहा है इन दोनों फेजों को मिला के। तो दोस्तों आज चुनाव का अंतिम दिन है। आज भर आपके सामने विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों का शोर सुनाई देगा, इधर शोर उधर शोर, लाउड स्पीकर, माइक, तरह तरह के वादे। उसके बाद आप 2 दिन तक जो है दोस्तों ठंडे विचार से, ठंडे माथे के साथ आप इस चीज को देखिएगा कि आपके लिए, आपके बंगाल के लिए कौन सा, जो किस पार्टी की सरकार बेहतर आपके लिए काम कर सकती है, इस पर आपको वोट डालना है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।